नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। मैं हाजिर हूं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकार लेकर। सरोकार में आज मेरे साथ हैं नगर परिषद सभापति गणेश बंसल। गणेश बंसल को सभापति पद संभाले लगभग पौने 2 वर्ष का समय बीत चुका है। इस दौरान इन्होंने शहर में कई विकास कार्यों को अंजाम दिया है। वर्तमान सभापति गणेश राज बंसल ने उन कार्यों को भी पूरा करवा दिया है जो वर्षों से शुरू ही नहीं हो पा रहे थे। टाउन में राजकीय बालिका स्कूल के सामने कब्रिस्तान की जगह पर पार्क बनाने का काम वर्षों से अटका पड़ा था, जो इन्होंने संबंधित पक्षों से समझाइश कर शुरू करवा दिया। वहीं जंक्शन में सूरतगढ़ रोड पर सरकारी स्कूल के नजदीक सड़क कंजस्टेड होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती थी। उस सड़क को भी चौड़ा हो जाने से वाहन चालकों को काफी राहत मिली है। इसके अलावा जंक्शन में ओवरब्रिज के नजदीक एसबीबीजे बैंक के सामने वाली सड़क पर दुर्घटनाओं में कमी आई है। जंक्शन में भगत सिंह चौक पर धातु की मूर्ति लगाकर सौंदर्यकरण करने का काम हो या सड़कें नालियां बनाने की बात, इन दिनों गली गली निर्माण कार्य होते देखे जा सकते हैं। चेयरमैन गणेश बंसल ने जहां कई विकास कार्यों को अंजाम दिया है, वहीं इनकी कार्यशैली को लेकर भी विरोधी इन पर कई आरोप लगाते रहे हैं। इन पर कब्जे तोड़ने की आड़ में व्यक्तिगत खुन्नस निकालने, इनकी बातों, इनके विचारों से सहमत नहीं होने वाले लोगों को पर्सनल नुकसान पहुंचाने तथा कई लोगों को तंग परेशान करने के भी आरोप लगते रहे हैं। इसके अलावा नगर परिषद में वर्षों से चली आ रही कमीशनखोरी अभी तक क्यों बंद नहीं हो पाई? जमीन की नीलामी के अलावा इनकम का और कोई जरिया क्यों नहीं बन पाया? नगर परिषद के बाद क्या गणेश बंसल विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी जुटे हैं? इन सारे सवालों के जवाब आइए जानते हैं सभापति गणेश बंसल से। बंसल जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद बालकृष्ण जी। सवालों का सिलसिला अपन आपके पौने 2 साल का जो कार्यकाल है उसी से करते हैं। आपके कार्यकाल को लगभग पौने 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। विरोधियों का आरोप है कि आपका आधा कार्यकाल बीतने को है मगर आपने कोई उल्लेखनीय काम नहीं करवाया। आप बताएं, आपकी विशेष उपलब्धियां क्या रही? बालकृष्ण जी, आप स्वयं देख रहे हैं, वह सारा शहर हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन देख रहा है कि हमारे बोर्ड के द्वारा क्या विकास कार्य कराए गए हैं। जहाँ तक विरोधियों की बात का सवाल है, विरोधियों का काम हर काम का विरोध करना होता है। वो उनका कर्तव्य भी है विरोधियों का कि वो अपना हमारा विरोध करे, लेकिन शहर में हनुमानगढ़ टाउन व जंक्शन का प्रत्येक बच्चा जानता है कि हमारे कांग्रेस के बोर्ड के द्वारा इन पौने 2 वर्षों में शहर में क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं, ये जनता के सामने हैं। विरोधी अपना कार्य करते हैं। जहाँ तक विरोधियों का सवाल है, जब कोई आदमी काम करेगा उसका विरोध भी होगा, उसकी आलोचना भी होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आलोचना नहीं होगी तो वो काम करने का मज़ा भी नहीं आता। तो विरोधी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वो निभाते रहें। हम जनता के सेवक हैं और जनता ने जो हमें जिम्मेदारियां दी है, हम उसके अनुसार सेवा कर रहे हैं। आप अपनी उपलब्धियां पौने 2 साल की क्या उपलब्धियां दी, कोई विशेष जो आप बताना चाहें? विशेष सारी विशेष हैं। जैसे हनुमानगढ़ टाउन में गर्ल्स स्कूल के सामने जो कब्रिस्तान की भूमि 18 बीघा जिसमें गंदगी पड़ी थी, मैंने मुस्लिम समुदाय से समझाइश करके वह हमारे लोकप्रिय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के सहयोग व मार्गदर्शन से इस भूमि पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन श्री खानू खान जी के आशीर्वाद से हमने इस पर पार्क बनाना स्टार्ट किया। आज करीबन 4 करोड़ रुपए की लागत लग चुकी है और चारों तरफ फेंसिंग हो चुकी है। जो गर्ल्स हॉस्टल की जगह थी वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा था, वहाँ पर असंदिग्ध गतिविधियाँ होती रहती थी, उसे भी नगर परिषद के द्वारा कब्जे में ले लिया गया है। वह भी पार्क का पार्ट होगा। यह पार्क अभूतपूर्व पार्क होगा जो टाउन के लिए सौगात होगी। इसके अलावा टाउन में सब्जी मंडी में चेयरमैन साहब, आप पार्क का जिक्र कर रहे हैं, लोग भी बड़ा उत्सुक हैं इस पार्क के बारे में जानने में। ये आप बता रहे हैं कि बड़ा अभूतपूर्व होगा, इसमें क्या ऐसा अभूतपूर्व होगा, जरा थोड़ा विस्तार से बताएं। क्या इसमें चार्ज भी लगेगा घूमने आने वालों का, कुछ और का? इसमें घूमने आने वालों के लिए बढ़िया पाथ बनाए जाएंगे। इसके अलावा ग्रीनरी, बढ़िया पौधे और बच्चों के खेलने के लिए अलग से मेज होगी और ओपन एयर थिएटर भी होगा, जो टॉयलेट ब्लॉक, उसके अलावा पार्किंग ब्लॉक, इसके अलावा पुलिस चौकी के लिए भी कुछ जगह हमारे द्वारा रिजर्व रखी जाएगी ताकि
आमजन व जो औरतें व बच्चियाँ इसमें घूमने आएंगे वो सुरक्षित रहें, पुलिस के निगाह में रहे। के लिए अलग से झूले वगैरह की व्यवस्था होगी? झूले होंगे उसमें, मतलब कोई भी वहाँ भ्रमण के लिए जा सकेगा? बिना किसी विदाउट पास के, विदाउट कोई परमिशन के एंट्री करेगा, विदाउट चार्ज के एंट्री करेगा। ठीक है, अभी आप बता रहे थे इसके अलावा कुछ और बता रहे थे इसके अलावा टाउन की सब्जी मंडी में मैंने जो रेहड़ियाँ अव्यवस्थित खड़ी होती थी उनको व्यवस्थित करके और उसमें बाहर ग्रिल लगाई है ताकि रेहड़ियाँ बाहर नहीं खड़ी हों, आमजन को वहाँ पर आने जाने में असुविधा नहीं हो। बाज़ार के अंदर भी जो अनाधिकृत थड़े बना रखे थे उनको भी खुला करके हटाकर नालियाँ पीछे करके और वो खुली जगह की गई है, उसमें आवागमन सुगम हो गया है। इसके अलावा हनुमानगढ़ टाउन में जो नगर परिषद का राज हॉस्पिटल बंद पड़ा था उसे भी हमारे द्वारा अपडेट करके उसको नया निर्माण किया जाकर उसमें पूर्व पीएमओ डॉक्टर MP शर्मा अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर मुनीष सिंघल भी अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। नगर परिषद उसमें हर रोगी को फ्री दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है एवं डॉक्टर MP शर्मा के द्वारा छोटे ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर का भी निर्माण किया गया है। इसके अलावा टाउन में रंगमंच की दीवार को पीछे किया जाकर वहाँ पर भी सड़क खुली की गई है एवं जो रेहड़ियाँ अग्रसेन चौक के आसपास खड़ी होती थी उनको भी वहाँ व्यवस्थित खड़ा किया जाएगा। साहब, आप जब रंगमंच की बात कर रहे हैं तो मुझे एक रंगमंच की बात याद आ गई कि रंगमंच से जुड़े हुए जो पुराने कलाकार हैं उन्होंने आपकी इस कार्रवाई पे आपत्ति जताई है। उनका ये कहना है कि आप इस रंगमंच को दशहरा ग्राउंड में स्थानांतरित करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये रंगमंच बिल्कुल छोटा हो चुका है, शहर की व्यवस्था को देखते हुए एवं सगड़े क्षेत्र में है, यहाँ आने जाने में भी प्रत्येक व्यक्ति को दिक्कत है, कोई वाहन नहीं ला सकता। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति वाहन पर ही आना उचित समझता है। इसी दृष्टि को देखते हुए एक भव्य रंगमंच हमारे द्वारा दशहरा ग्राउंड में निर्माण किए जाने की योजना है एवं उसमें जो कुछ कमरे भी निर्मित किए जाएंगे ताकि जो रंगमंच मात्र रामलीला के काम में आकर विवाह समारोह में भी काम आता रहे, जिससे नगर परिषद को इनकम भी हो सके। और इस भूमि को आप क्या करेंगे? इस भूमि पर जो पुराना जो नगर परिषद का ऑफिस है उसको सभी को योजना बनाकर भूमिगत पार्किंग देकर बाजार के लिए उसके ऊपर वाणिज्यिक दुकानें निर्माण किए जाने की योजना है जो अभी गर्भ में है, शीघ्र ही जमीन पर आएगी। चेयरमैन साहब, आपके कार्यकाल में पूरा नगर परिषद बोर्ड एक तरह से निष्प्रभावी सा नजर आता है। आरोप है कि आप बैठक नहीं लेते, विकास के एजेंडे पहले मंडल में पास नहीं होते, किसी की कोई सलाह आपके सामने मायने नहीं रखती। ये कहना गलत है। हमारे 2.25 वर्ष के कार्यकाल में किसी प्रकार की कोई असंवैधानिक गतिविधि नहीं हुई, बोर्ड में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। यहाँ तक कि हमारे कांग्रेस व निर्दलीय जो 41 पार्षद मेरे साथ थे, उसके अलावा जो 19 पार्षद बीजेपी के व निर्दलीय हैं वो भी मेरे कार्यों में मेरे साथ हैं। वो मेरा व्यक्तिगत रूप से साथ देते हैं क्योंकि मेरे द्वारा किसी प्रकार की राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाता। मैं कांग्रेस के पार्षदों के बराबर, बीजेपी के पार्षदों के बराबर वार्डों में भी निर्माण कार्य करवा रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई हमारे में विरोधाभास नहीं है। कोई आरोप लगाता है तो बिल्कुल गलत है। आप अभी विरोधी पार्षदों की बात कर रहे थे कि आप समानता का व्यवहार करते हैं। मैं सत्ता पक्ष के पार्षदों की बात कर रहा हूँ कि सत्ता पक्ष के अधिकांश पार्षद दबी जुबान में आपकी आलोचना करते हुए सुनाई पड़ते हैं। उनका कहना है कि आप उनकी नहीं सुनते, आपने पावर का सेंट्रलाइजेशन कर रखा है। बिल्कुल नहीं। हमें बोर्ड चलाने के लिए बहुमत की आवश्यकता है और हमें हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनकी हम पूरी इज्जत करते हैं। जो भी कोई आके हमें अपना काम कहता है हम उसका तुरंत हाथों हाथ काम करते हैं। किसी प्रकार की कोई दबी जुबान से कोई भी पार्षद मेरे विरुद्ध नहीं बोलता, नहीं वो कोई मेरे पर आरोप लगाता है कि मैंने पावर को सेंट्रलाइज कर रखा है। जहाँ तक प्रशासनिक व वित्तीय व्यवस्था का सवाल है उसमें मुझे कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, उसमें भी मैं मेरे पार्षदों को साथ रखता हूँ। यहाँ तक कि मैं बीजेपी के पार्षदों से भी फ़ोन करके राय करता हूँ। चेयरमैन साहब, आपने जब पद संभाला तब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि जितने भी यहाँ नगर परिषद के अंदर भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनको मैं चलता करूँगा।
आपके कार्यकाल के पौने 2 वर्ष बीतने को हैं, आपने अभी तक कितने भ्रष्ट कर्मचारी को यहाँ से चलता किया है? मेरी जानकारी के अनुसार एक भी नहीं। बालकृष्ण जी, जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, ये भारत में एक कोड की तरह हर व्यक्ति में हो चुका है। लेकिन जहाँ तक मेरे कार्यकाल का सवाल है, मैंने मेरे जो नगर परिषद में निष्कृष्ट व्यक्ति थे उनको तुरंत विनोद कुमार जी के सहयोग से चलता कर दिया यहाँ से। इसके अलावा मेरे को जो भी कोई व्यक्ति या कर्मचारी मेरे को मिलता है भी ये काम के लायक है, मैं उसको दूसरी नगर पालिकाओं से लेकर हनुमानगढ़ नगर पालिका में पदस्थापित करवा रहा हूँ। स्वायत्त शासन विभाग में जो लिपिक वर्ग के अधिकारी वर्ग के कमी है, नई भर्ती हो नहीं रही, इस कारण से जो भी कोई कर्मचारी है वो अपने निकट नगर पालिका में रहना चाहता है या अपनी घरेलू नगर पालिका में रहना चाहता है। हमारे द्वारा नगर पालिका को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यक्तियों का कर्मचारियों का इंतजाम किया जा रहा है और जो भी कोई रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो कोई अच्छा कार्य करते हैं, उन्हें भी मैंने सुविधा पर रखा हुआ है एवं नगर पालिका का काम सुचारू चल रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। चेयरमैन साहब, जब आप सत्ता में आए और आपने पद संभाला तब आपने ये भी कहा था कि जायज काम के लिए किसी व्यक्ति को नाजायज चक्कर नगर परिषद के नहीं लगाने पड़ेंगे, मगर ये देखा जा रहा है कि लोग विभिन्न कार्यों को लेकर के नगर परिषद के अभी भी उसी प्रकार चक्कर लगाते नजर आते हैं। नगर परिषद में हनुमानगढ़ टाउन ऑफिस में, हनुमानगढ़ जंक्शन ऑफिस में जो भी कोई व्यक्ति अपने कार्य के लिए आता है, कोई भी व्यक्ति मेरे ऑफिस के सामने से क्रॉस करता है, मैं उसे बुला के पूछता हूँ भी आप किस काम से आए, और वो जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है और मुझे अपना काम कहता है, मैं तुरंत संबंधित कर्मचारी को बुलाकर और उसका काम तुरंत करवाता हूँ। अब कोई व्यक्ति बिना कोई बताए अगर चक्कर लगाता रहे और बताए नहीं तो उसका तो कोई हल नहीं है। अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, हमारे आयुक्त के पास कोई भी व्यक्ति आता है, तो हम उसका कार्य हर हाल करने का प्रयास करते हैं। अभी आप बात कर रहे थे सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के सहयोग की बात कर रहे थे। आपने कहा कि मैं दोनों पक्षों का सहयोग लेकर के चलता हूं क्योंकि मुझे बोर्ड को सुचारू रूप से संचालित करना है। आप एक आरोप लगता है कि आपने कुछ पार्षदों को साथ जोड़े रखने के लिए किसी को आपने भोजन की रसोई का काम दे दिया है, किसी को स्ट्रीट लाइट का काम दे दिया है, किसी को ठेकेदारी का काम दे दिया है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे लोग अपने काम को बखूबी अंजाम नहीं दे रहे और उसके बावजूद भी आपका वरद हस्त उन पर बना हुआ है। किसी भी पार्षद के पास कोई रसोई का काम नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से 3 इंदिरा रसोई यहाँ खोली गई हैं जिन्हें कोई पार्षद नहीं चला रहा। तीनों अदर पर्सन हैं, NGO के माध्यम से चल रही हैं। इसके अलावा जो आप बता रहे स्ट्रीट लाइट का काम है, स्ट्रीट लाइट का काम भी राज्य सरकार द्वारा एक एजेंसी को दिया हुआ है, वो जिसको वो देख रेख करती है। कोई ठेकेदार इसका कार्य नहीं देखता या पार्षद नहीं देखता। इसके अलावा जहाँ तक ठेकेदारी का सवाल है तो हमारे द्वारा निर्माण कार्यों की, अन्य कार्यों की निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं, जिसमें ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती हैं। उनमें अगर कोई पार्षद किसी ठेकेदार के साथ मिलकर टेंडर भरता है या ठेकेदार टेंडर भरता है तो इसका हमें कोई ज्ञान नहीं होता। नहीं, हमारे द्वारा किसी पार्षद को कोई कार्य दिया जाता है। जहाँ तक कार्य का है, जो दरें दी जाती हैं वो वाजिब दरें हैं जो नेगोशिएशन करवा के दी जाती हैं। इसके पश्चात मेरे द्वारा व मेरे तकनीकी अधिकारियों के द्वारा गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। किसी प्रकार की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। हमारे द्वारा गुणवत्ता पूरी ली जा रही है। उसके बाद में भी अगर कोई पार्षद किसी ठेकेदार के साथ मिलकर ठेकेदारी करता है तो इसमें कोई गलत काम भी नहीं है। आपकी नज़र में यदि कोई पार्षद ठेकेदारी का काम करता है तो वो गलत नहीं है? बिल्कुल, अगर कोई ठेकेदार के साथ मिलकर अगर बेनामी पार्टनरशिप में काम करता है तो उसमें कोई गलत नहीं है। तो वो काम के साथ कैसे न्याय करेगा चेयरमैन साहब? न्याय तो हम करेंगे, हमें कोई पार्षदों का दबाव नहीं है कार्य में। मान लीजिए कोई पार्षद है और वो ठेकेदार भी है, तब वो काम के साथ कैसे न्याय करेगा और आप भी कैसे बोलेंगे फिर? वो तो कोई ये तो है नहीं कि वो ठेकेदार जिसके साथ कोई पार्षद काम कर रहा है तो वो उसी के वार्ड में काम लेगा।
काम तो ठेकेदार भरते हैं, क्या पता किस वार्ड में काम आए। उस ठेकेदार का, उस वार्ड का पार्षद भी अपने कार्य के प्रति गुणवत्ता लेगा और हमारे तकनीकी अधिकारी जो हैं वो भी गुणवत्ता लेंगे, हम भी अपना गुणवत्ता दें। मैं भी सारा दिन और हमारे सुमित रणवा जी और अनिल खीचड़ जी तीनों हम निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं। पर शहर के सौंदर्यकरण की बात करें, आपने कहा था कि मैं हनुमानगढ़ को चंडीगढ़ बना दूंगा, तो मेरा सवाल ये है कि आपकी नज़र में चंडीगढ़ बनने लायक सिर्फ जंक्शन है? टाउन में ऐसा कोई काम, ऐसा कोई नाला, ऐसा कोई सड़क, कोई ऐसा हिस्सा, कोई ऐसी वस्तु बनाई हो, किसी चौक का सौंदर्यकरण किया गया हो तो आधुनिकता की श्रेणी में आता हो? हनुमानगढ़ टाउन में बालकृष्ण जी जो अभी पार्क बन रहा है 18 बीघा का, ये हनुमानगढ़ टाउन में ही है। ये भी हनुमानगढ़ टाउन के लिए होगा। अभी भारत माता चौक का हमने सौंदर्यकरण का टेंडर कर रखा है, अभी शीघ्र ही उसका निर्माण कार्य स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा राजवी पैलेस से लेकर हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस लाइन तक हमारे द्वारा सतीपुरा होते हुए स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, जो 2-4 दिनों में कनेक्शन होने के पश्चात जग जाएगी। ये भी टाउन का भाग है। हनुमानगढ़ टाउन में सारिया हॉस्पिटल से लेकर विश्नोई धर्मशाला तक स्ट्रीट लाइट जो पूरे में लगी हुई है वो भी टाउन का भाग है। इसके अलावा भारत माता चौक से लेकर राधा स्वामी डेरे तक हमारे द्वारा डिवाइडर निर्माण का टेंडर कर दिया गया है और उसके बीच में ट्यूबुलर पोल कुछ लगाए जाएंगे, कुछ पूर्व में लगे हुए हैं, उन्हें भी रंग किया जाकर सुंदर किया जाएगा। वर्तमान में रावसर रोड पर जो लोग अतिक्रमण किए हुए थे उन्हें हटाकर नाले का निर्माण किया जा रहा है। नई आबादी क्षेत्र में बारिश के पानी के जल भराव की समस्या रहती थी। नाला निर्मित न होने से पानी बहुत देरी से निकलता था, कई घंटों तक नई आबादी में पानी भरा रहता था। अब वो नाला निर्मित हो रहा है। हालांकि कुछ व्यक्ति उस नाला निर्माण में अड़चन भी कर रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट में भी उनके द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध याचिका दायर की गई है, लेकिन नगर परिषद के द्वारा जनहित में जनता की सुविधा को देखते हुए नाले का निर्माण किया जा रहा है। हमारे द्वारा जंक्शन व टाउन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। जंक्शन से मैं सभापति हूँ, हनुमानगढ़ टाउन से हमारे अनिल खीचड़ जी उप सभापति हैं। टाउन का कार्यभार सारा अनिल जी देखते हैं। जंक्शन में ज़्यादातर मैं निर्माण कार्य देखता हूँ और हमारे सुमित रणवा जी पार्षद हैं, वो टाउन जंक्शन के सारे निर्माण कार्य वो सारा दिन देखते हैं और पूरा वो अपने अधिकार से कार्य देखते हैं। किसी प्रकार की हम किसी को कोताही नहीं करते। चेयरमैन साहब, आपने टाउन में करवाए गए विकास कार्यों की बात बताई और भविष्य में भी क्या करने वाले हैं ये भी आपने बताया। मेरी जानकारी के अनुसार टाउन का वार्ड नंबर 36, 37, 38, 39 और 40 अर्थात टाउन की जो बाहरी बस्तियां हैं उनकी बात करें तो ये वार्ड आज भी विकास की बाट को जो रहे हैं, आपने उधर ध्यान नहीं दिया। इन जो वार्डों की आप बात कर रहे हैं, इनके वार्ड पार्षद जब भी कोई आके कोई चीज़ की डिमांड करते हैं, नाली निर्माण की, सड़क निर्माण की, जो वार्ड आपने बताए हैं, वार्ड नंबर 37 सेक्टर नंबर 3 है, इसमें टोटल रोड जो पूर्व में निर्मित हैं। वार्ड नंबर 38 जो है इसमें अनाधिकृत कॉलोनियाँ एग्रीकल्चर भूमि में काटी गई हैं, जिनमें हमारी नगर परिषद द्वारा अगर कोई कार्य करवाया जाता है तो असंवैधानिक माना जाता है, क्योंकि टाउनशिप पॉलिसी में जो अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं उसमें नगर परिषद कोई विकास कार्य नहीं करवा सकती, वो कॉलोनाइजर का काम है। इसके अलावा उसमें सन सिटी जो है वो अप्रूव्ड कॉलोनी है, लेकिन उसमें भी विकास कार्य करवाया जाना कॉलोनाइजर का काम है। तो वार्ड नंबर जहाँ तक 39-40 का सवाल है, ये प्रेम नगर क्षेत्र का है, यहाँ भी पूर्व में सड़कें निर्मित हैं। इसके अलावा जब भी वार्ड पार्षद के द्वारा कोई मांग की जाती है तो उसका कार्य तुरंत करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने इन वार्डों को छूता छोड़ रखा है। हम बातचीत कर रहे हैं नगर परिषद के सभापति गणेश राज बंसल से। वक्त तो चला ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं,
ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं नगर परिषद के सभापति गणेश बंसल के साथ। आइए सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बंसल जी, अब बात करते हैं अवैध अतिक्रमण अभियान को लेकर के। अतिक्रमण को किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। कानूनी रूप से ये गलत है और गलत ही रहेगा। मगर आपका आरोप है कि आप सिर्फ उन चुनिंदा लोगों के कब्जे तोड़ रहे हैं जिनके साथ आपकी व्यक्तिगत अदावत है। ऐसा नहीं है बालकृष्ण जी। हमारे को जब भी कोई पता लगता है भी अतिक्रमण है, मैं शहर में निकलता हूँ तो वो अतिक्रमण किसी का भी हो, हमारे द्वारा तुरंत हटाया जाता है। नई मंडी में किला नंबर 12 था, जिस पर मेरे समाज के व्यक्तियों का ही कब्जा था, स्वामी परिवार का कब्जा था। लेकिन और वो जो मेरे समाज के व्यक्ति थे वो हमारी ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन हमारे द्वारा वो कब्जे हटाए गए। स्वामी परिवार भी कांग्रेस कार्यकर्ता था, हमने उनके कब्जे हटाए। हम अतिक्रमण हटाने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। हमारा मुख्य ध्येय नगर परिषद की संपत्ति व आय को बढ़ाना है, नगर परिषद की संपत्ति को सुरक्षित रखना है। उससे जो भी इनकम हो वो हम इनकम करने के लिए तत्पर रहते हैं। कल ही हमारे द्वारा 3 करोड़ 70 लाख रुपए में एक 100 बाई 135 का अब कृषि भूमि का भूखंड जरिए नीलामी विक्रय किया गया है, जो बाईपास पर था। इस पर भी वर्षों से हमारे ही एक स्वामी परिवार का कब्जा था, लेकिन मेरे नगर परिषद चेयरमैन बनते ही ये तुरंत इस पर से कब्जा हटाकर नगर परिषद के कब्जा में भूमि ली गई एवं उसका कल विक्रय करके 3 करोड़ 70 लाख रुपए की आय अर्जित की गई है। इस प्रकार अगर हम अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो नगर परिषद को आय कहाँ से होगी। नगर परिषद का मुख्य ध्येय अतिक्रमण हटाना और वह शहर को सौंदर्यकरण रखना एवं आम प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर परिषद का दायित्व है। आरोप यही है कि आप जिसको विकास का नाम देकर वाहवाही लूट रहे हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग प्रभावित हैं, उसे बदले की कार्रवाई बताकर आपकी आलोचना कर रहे हैं। आप पर आरोप है कि आपने पूर्व सभापति राजकुमार इसारिया की जमीन में डंपिंग यार्ड बनाने की जिद पकड़ रखी है। इसके अलावा एडवोकेट अनुज डोडा के पेट्रोल पंप की जगह को लेकर भी आपने अड़चनें पैदा कर रखी हैं। ऐसे ही जयपाल सिंह बराड़ा है, मोती मुंडा वाला है, या जंक्शन के कोई आपके अग्रवाल समाज के इक्का दुक्का लोग हैं। आरोप है कि ये जो कार्रवाई आपने की हैं सिर्फ और सिर्फ पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए की हैं, और उनका आरोप ये भी है कि बहुत से लोगों के कब्जे हैं जिनको आपने टच तक नहीं किया। ऐसा नहीं है। जहाँ तक पूर्व सभापति राजकुमार जी इसारिया जी के ज़मीन का मामला है, उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी जो आवासीय कॉलोनी की 90B करवाई गई। जो इनकी कॉलोनी थी ये पूर्व टाउनशिप पॉलिसी 2002 के अंतर्गत अनुमोदित थी, लेकिन इनके द्वारा 2015 में 90A की कार्यवाही कराई गई, जब इनके कार्यकाल स्वयं के कार्यकाल में। अब हमने जब आके उस फाइल को चेक किया तो उस फाइल में इनके द्वारा जो मार्ग की भूमि थी उसकी 90B नहीं करवाई। इस कारण से हमने उस भूमि को अब ऑर्डर करके नगर परिषद के कब्जा में लिए जाने के आदेश पारित किए गए, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय व सिविल न्यायाधीश हनुमानगढ़ का स्थगन आदेश पारित है। इसके अलावा जो एक 5 नंबर किला इसारिया जी के कब्जे में था उसे कब्जा मुक्त करवाकर हमारे द्वारा वहाँ पार्किंग स्थल बनाया गया है, जिसमें हनुमानगढ़ टाउन व जंक्शन क्षेत्र के जो भी वाहन हैं यथा टैक्सियाँ या अन्य प्राइवेट वाहन वो वहाँ खड़े हो सकते हैं। चेयरमैन साहब, आरोप तो यही है ना कि आप वहाँ पर पार्किंग स्थल बनाने के लिए ही क्यों अड़े हुए हैं? नगर परिषद उस भूमि का अन्यत्र उपयोग भी कर सकती है। क्या इसमें कुछ व्यक्तिगत है कि आप उनको नीचा दिखाना चाहते हैं? ऐसा कोई व्यक्तिगत नहीं है। जो नगर परिषद के पास 1 किला
165 बाई 165 का उपलब्ध है, वो मेगा हाईवे के नज़दीक है बिल्कुल। इसके अलावा नगर परिषद के पास हनुमानगढ़ टाउन में कोई भूमि नहीं है, जबकि इस पार्किंग स्थल के नज़दीक हिसारिया हॉस्पिटल भी है। उनके वाहनों को भी वहाँ पार्किंग होने में सुविधा रहेगी। जो बाईपास पर नहीं खड़े होंगे, इसमें एक्सीडेंट की कमी भी आएगी। किसी प्रकार की कोई हमारे द्वारा खुनिस निकालने के उद्देश्य से ये पार्किंग स्थल का निर्माण नहीं करवाया गया। राजकुमार जी हिसारिया जी इस पार्किंग स्थल के लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, उनमें भी उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। सभापति जी, क्या ये सत्य है कि राजकुमार जी हिसारिया और आपके बीच में किसी ज़माने में पारिवारिक रिश्ते थे और बहुत स्नेह प्रेम था? बिल्कुल, हमारे में स्नेह था, आज भी है, लेकिन कई बार कोई राजनीतिक कारण होते हैं, इस कारण से व्यक्तिगत मतभेद हो जाते हैं, तो हमारे विचार नहीं मिलते, लेकिन हमारे में ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। दूसरे लोगों के भी मैंने नाम लिए, 2-4 लोगों के, वो भी आप पे आरोप। जहाँ तक आपने अनुज कुमार डोडा एडवोकेट की बात की है, तो अनुज कुमार डोडा एडवोकेट के दादा श्री देवीदत्तामल डोडा जी के नाम पर एक पेट्रोल पंप नंबर 2 की भूखंड की नीलामी में उन्होंने लिया था, जिस पर उनके द्वारा पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का संचालित किया जा रहा था। अब अनुज प्रकाश डोडा के द्वारा उस पंप को बंद किया जाकर वहाँ पर नगर परिषद के जरिए बैकडोर एंट्री से उसको व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भू उपयोग प्रवर्तन करवाना चाह रहे थे, लेकिन हमारे द्वारा शहर की सुविधाओं को देखते हुए जो शहर के अंदर लोग पेट्रोल डीजल कहाँ से डलवाएंगे, अगर शहर में आने वाले पंपों की भूमि को इस प्रकार व्यावसायिक रूप से विक्रय कर दिया गया, तो ये जन सुविधा की चीज़ें हैं, ये जन सुविधा के लिए रहनी चाहिए। तो हमारे द्वारा वो जो भू उपयोग प्रवर्तन था उसे निरस्त किया गया। इसमें इस पेट्रोल पंप नंबर 2 व पेट्रोल पंप नंबर 3, इन दोनों के लिए एक शहर के व्यक्ति के द्वारा जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा भी उक्त दोनों पेट्रोल पंपों की भूमि को जनहित की भूमि मानते हुए यथास्थिति के आदेश पारित किए हैं एवं भू उपयोग प्रवर्तन न किए जाने के आदेश नगर परिषद को दिए हैं। इस प्रकार ये सुविधा का क्षेत्र है। अगर उसको अनुज प्रकाश डोडा मेरी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी माने तो मैं नहीं मानता, क्योंकि श्री अनुज प्रकाश डोडा भी हमारे कांग्रेस के ही वर्कर हैं और हमारे चौधरी विनोद कुमार जी जो विधायक हैं उनके वो खास आदमी हैं, तो किसी प्रकार की हमारे द्वारा व्यक्तिगत खुंदक नहीं निकाली जाती। आपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करी और विधायक जी की बात करी। मेरा सवाल है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये आरोप रहता है, आपकी कार्यशैली को लेकर आरोप रहता है कि आप उनकी नहीं सुनते, उनकी छोड़िए आप विधायक जी की भी नहीं सुनते। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। माननीय चौधरी विनोद कुमार जी हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, हमारे संरक्षक हैं, उनके मार्गदर्शन में ही हम सभी कार्य करते हैं। हम प्रत्येक जो कार्य करते हैं उनको अपडेट करते हैं, हर हफ्ते जाके उनको पूरी शहर की समस्या बताई जाती है एवं दूरभाष के जरिए भी उन्हें शहर की समस्याएं में उनसे राय ली जाती हैं। उनके द्वारा हमें पॉजिटिव राय दी जाती है। कोई भी कार्यकर्ता का वो काम कहते हैं हम उसे सर्वप्रथम करने का प्रयास करते हैं, अगर वो सही है तो। इसके अगर कोई गलत कार्य है तो उसके लिए हम विधायक जी को निवेदन करते हैं और उन्हें पूरी बात बताकर, और विधायक जी हमारी बात मानते भी हैं, वो कहते हैं भी ठीक है। किसी प्रकार से कोई भी कार्यकर्ता हमारी शैली से नाराज नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कार्यकर्ता को अगर वो हमारी शैली से नाराज हैं तो हमारी शिकायत करने का अधिकार उनको चौधरी विनोद कुमार जी को करने का अधिकार है। लेकिन आप चौधरी साहब की भी कम सुनते हैं? बिल्कुल नहीं। चौधरी विनोद कुमार जी हमारे नेता हैं और आज वो विधायक हैं, सत्ता के विधायक हैं। हम उनकी किसी भी बात को मना नहीं करते और न ही हमारा मना करने का कोई अधिकार है। चेरन साहब, राजनीति के अंदर महत्वाकांक्षी होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आदमी राजनीति करता है वो महत्वाकांक्षी होता है। आपके बारे में जाता है कि आपकी भी महत्वाकांक्षा है कि भाई मैं सभापति से आगे बढ़ूं और मैं शहर का विधायक बनूं, और सुनने में आया कि आपने विधानसभा की चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी। ऐसा कुछ नहीं है। चौधरी विनोद कुमार जी हमारे लोकप्रिय नेता हैं, हम उनके मार्गदर्शन में ही कार्य करेंगे।
आगामी कार्य भी उनके ही मार्गदर्शन में करेंगे। अभी जो हमें चौधरी विनोद कुमार जी ने, कांग्रेस पार्टी ने एवं जनता ने जो हमें ये सभापति का पद सेवा करने के लिए दिया है, हम सभापति के पद पर रहते हुए ही जनता की सेवा करना चाहते हैं एवं शहर को सुंदर बनाना चाहते हैं। अभी विधानसभा चुनाव में 2.25 साल बाकी हैं। अभी विधानसभा चुनाव के बारे में सोचना कोई सही बात नहीं है, क्योंकि आदमी का एक दिन का पता नहीं भी वो एक पाँव रखता है, दूसरा पाँव आगे वो रख पाएगा नहीं। तो सही है कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, लेकिन राजनीति एक अलग चीज़ है। और सुनने में यह आया कि आप नोहर विधानसभा की तर्ज पे वैश्य समाज के लोग से हनुमानगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिस प्रकार अमित जी चाचान वहाँ विधायक बने, जाट बाहुल्य क्षेत्र होते भी विधायक बने, कुछ उसी तरज पे आप काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं अभी मेरा मोटिव सभापति का है, उसे ही संभालना, उसे ही सुचारू रूप से चलाना और उसके माध्यम से जनता की सेवा करना, यही मेरा उद्देश्य है। और मैं इस उद्देश्य में सफल भी हो रहा हूँ। मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ और वह शहर का सौंदर्य कर रहा हूँ। चेयरमैन साहब, अब कोई कदुकार के कार्यकर्ता हैं, कभी किसी ज़माने में आपके नज़दीक बढ़ते थे और उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले जिला कलेक्टर को और एसपी को आपके खिलाफ ज्ञापन दिया है। उन्होंने ज्ञापन में लिखा है कि आपके खिलाफ लगभग 70 मुकदमे विचाराधीन हैं और आपके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जाए। ये जो आरोप हैं बेबुनियाद हैं या इसमें कुछ सच्चाई है? बालकृष्ण जी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में मुकदमे होना कोई बड़ी बात नहीं है। विरोधी थे, नगर परिषद में विरोध का काम किया, मुकदमे हुए। हमारी धर्मपत्नी के कार्यकाल के समय में जो कार्य किए गए, उनके संबंध में कुछ व्यक्तियों द्वारा गलतफहमी में हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए, जिसमें और बल्क में मुकदमे दर्ज कराए गए, जिसमें पुलिस के द्वारा जांच की जाकर एफआईआर दी जा चुकी है और माननीय कोर्ट के द्वारा एफआईआर स्वीकार भी की जा चुकी है। मेरे व मेरी धर्मपत्नी के खिलाफ मात्र एक मुकदमे को छोड़ते हुए किसी भी मुकदमे में कोई चालान नहीं है। सभी में पुलिस ने झूठा मानते हुए एफआईआर दी है। जहाँ तक विरोधियों का सवाल है, विरोधियों का काम मैंने पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ कि उनका काम है विरोध करना। वो भले ही ज्ञापन दें, कुछ भी दें, जनता जानती है क्या है। लेकिन मुकदमों का सवाल है, मुकदमे तो राजनेता पर होते रहते हैं। तो अगर मेरे खिलाफ कोई चालान हो तब मेरे खिलाफ कोई गुंडा एक्ट की कार्रवाई होगी। जहाँ जब चालान ही नहीं है तो पुलिस मेरे खिलाफ किस कारण से गुंडा एक्ट की कार्रवाई करेगी। भूमि के कुछ आप पे मुकदमे थे और सुनने में आया कि वो फाइलें आपने गायब करवा दी थी। बिल्कुल नहीं। फाइलें मदन सिंह बुढ़ानिया जो यहाँ पहले अधिशासी अधिकारी रहे हैं, वो हमारी धर्मपत्नी के समय में उनसे कुछ व्यक्तिगत संबंध खटास आ गई। उस कारण से उन्होंने डॉक्टर राम प्रताप की राजनीति के चलते उन्होंने हमारे संबंधित जो फाइलें थी वो गायब करके और लोगों को अंगुलियां लगाकर मुकदमे दर्ज करवा दिए। हमारे द्वारा कोई फाइलें गायब नहीं की गई। चेयरमैन साहब, अभी आपने डॉक्टर राम प्रताप का नाम लिया। डॉक्टर राम प्रताप के साथ आपकी क्या अदावत है? डॉक्टर राम प्रताप भाजपा से हैं और जहाँ तक जनता कहती है कि डॉक्टर राम प्रताप कानों के कच्चे हैं, किसी भी बात को सुनकर वो दुश्मनी पाल लेते हैं और अगले व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को गत तक पहुँचाने के लिए प्रयास रहते हैं। उनके द्वारा पिछले अपने मंत्रिमंडल कार्यकाल में मेरे विरुद्ध भी अनेकों मुकदमे दर्ज करवाए गए अपने प्रभाव से, लेकिन पुलिस के द्वारा उनमें जांच की जाकर एफआईआर दी गई। तो ये थे नगर परिषद सभापति गणेश बंसल। सभापति ने तमाम आरोपों को नकारते हुए इसे विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही बेबुनियाद बातें करार दिया है। सभापति का कहना है कि मेरे चेयरमैन बन जाने के बाद कुछ लोग मुझे अपने तरीके से चलाने का प्रयास कर रहे थे। जब ऐसे लोगों की बात मैंने नहीं मानी तो बेबुनियाद कुप्रचार करने लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर सभापति का कहना है कि राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, मगर इस विषय पर अभी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार नगर परिषद को बेहतरीन सहयोग दे रहे हैं। उनके सहयोग से ही तमाम विकास कार्य तीव्र गति से संभव हो पा रहे हैं। नगर परिषद में कमीशनखोरी के सवाल पर उनका कहना है कि ये आरोप निराधार है। कोई कर्मचारी किसी ठेकेदार से
अथवा किसी और सोर्सेज से कमीशन नहीं लेता। नगर परिषद में विभिन्न कामों से आने वाले लोगों के बारे में उनका कहना है कि जिस किसी को भी कोई शिकायत हो वो सीधा आकर के उनसे मिले और उनकी तुरंत सुनवाई होगी और काम तुरंत करवाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होता हूं एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चेयरमैन साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। धन्यवाद हरकिशन।